हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स 2 एग्जांपल्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम 2 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ x प्लस साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ x। और हमें प्रूफ क्या करना है, वाई एन इज इक्वल टू 0। तो हम वाई एन क्या चीज़ है, डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। इसको हम अगर बोले तो ये क्या है हमारा वाई एन यहाँ पे क्या है, nth डेरिवेटिव को वाई एन बोला गया है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव की बात करें, अगर एफ एक्स आपको गिवन होता है या तो आपको डेरिवेटिव इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, देन एफ एन एक्स ये nth डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है। आपको y1, y2, yn इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है। और या फिर आपको dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है, जैसे y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक log x प्लस साइन हाइपरबॉलिक log x ये गिवन है। उसके बाद आपको ये चीज़ पूछी है वाई एन इज इक्वल टू 0। आपको ये चीज़ इस तरह से भी पूछी जा सकती है, डी रेज़ टू पावर एन वाई ओवर डी एक्स एन दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे वाई एन लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हो तब भी ये सेम ही होगा। तो हम ये एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। गिवन क्या है, वाई दैट इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स। क्लियर, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वाई के फॉर्म में लिखा है तो हम भी y1 लिख लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव, कॉस हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबॉलिक की ऑलरेडी मैंने आपको पूरा चैप्टर ही करवाया है। तो साथ में आपका डी ओवर डी एक्स ऑफ वट log ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबॉलिक का कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स। उसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है हाइपरबॉलिक फंक्शंस की, उसका डेरिवेटिव हम वहाँ पे हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। कैलकुलस की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको हाइपरबॉलिक्स की भी मिल जाएंगी। तो वो वीडियोस भी आप देख लेना अगर आपको हाइपरबॉलिक्स के बारे में नहीं क्लियर है तो साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स। ध्यान से समझ लो, बस PDF आपके पास है वहाँ से देख सकते हो, राइट डाउन करने की तो नीड ही नहीं है। log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x ये हमने लिख दिया, प्लस कॉस हाइपरबॉलिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है PDF का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 ओवर x हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ x प्लस कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ x। क्लियर, तो ये जो साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स और कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स है, ये क्या चीज़ है, देखिए कॉस हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स, साइन हाइपरबॉलिक log ऑफ एक्स। तो ये क्या चीज़ है, ये y है हमारा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिख देते हैं, ये y1 चल रहा है हमारा। y1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स y, और y1 एक्स y1 इज इक्वल टू y। ठीक है, एक्स y1 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे y की वैल्यू y1 लिए हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकाला है, यानी कि dy बाई डी एक्स निकाला है अभी हमने। ठीक है, हमें पूछा गया है वाई एन इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। तो हम n 1 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी तक हम 1 पे ही हैं, 1 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 पे पहुंचेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दोबारा से हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन बन गया हमारे पास। तो मल्टीप्लाई वाले फंक्शन में कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वो आपको पता है कि हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देते हैं, इसको सेकंड फंक्शन बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y1 और x का डेरिवेटिव 1 दैट इज इक्वल टू, अब y का डेरिवेटिव करोगे वो क्या आएगा आपके पास, y1 आएगा। और यहाँ पे ये y1 और ये y1 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से। तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई टू दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स वाई टू विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो गया y2 विल बी इक्वल टू 0 फॉर व्हेन वेयर 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सिमिलरली वाई एन इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। देखिए n की वैल्यू जब आप ग्रेटर देन 1 लोगे
कोई भी वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगी, जब आपने 2 के लिए लिया ना, 2 के लिए 0 आ गया, तो ऐसे ही जब आप बढ़ते जाओगे तो n के लिए जाके भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी। बाई 2 आपका 0 आ गया, उसके बाद 0 का डेरिवेटिव भी करते जाना है। यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे कर दो, मतलब वाई एन जो है लास्ट में आपका वाई एन जो है 0 है फॉर n ग्रेटर देन 1। क्लियर होगी इतनी चीज़। हैंस यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं और सेकंड एग्जाम्पल हमारे डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। प्रूव दैट डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ करना है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले वैल्यूज चाहिए, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स, ये दो वैल्यूज चाहिए। y की वैल्यू हमें गिवन है तो यहाँ से निकालते हैं पहले। ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस हाइपरबॉलिक बी एक्स, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की। तो ये मल्टीप्लाई वाला फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले को कैसे करेंगे, इसको लिख ही लेते हैं, ये 1 ये 2। तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स, बी एक्स है यहाँ पे, और उसके बाद बी एक्स का डेरिवेटिव बी, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स और साथ में ए एक्स का डेरिवेटिव ए। क्लियर हो गया ना। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पे ए एक्स है तो फिर बाद में आप ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो ए आ गया। ओके, यहाँ से आप ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन निकाल सकते हो। बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। वाई की वैल्यू को दे दो नंबर 1 और ये इसको दे दो नंबर 2, और नेक्स्ट आपने निकालना है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। चलिए अब निकालते हैं। अब ये भी दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वही अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हमने करना है, तो बी तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स और बाद में बी एक्स का डेरिवेटिव बी प्लस ए एज इट इज, कॉज हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव बी, प्लस सेकेंड फंक्शन बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स और ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव बाद में हमने साथ में कर दिया, वो आ गया ए। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे, ई रेज टू पावर ए एक्स जो है वो कॉमन निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, यहाँ से ये बी और बी मल्टीप्लाई हो गए, बी स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई हो गए ए और बी, ये आ जाएगा ए बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ये ए और ये ए स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे ए बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स, ए बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स, तो ये हो जाएगा 2ab, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स बी स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस 2ab साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। क्लियर होगी इतनी चीज़। तो अब ये इसको दे देते हैं नंबर 3, तो हमारे पास डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, हमने जो प्रूफ करना है वो क्या है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये रहा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र माइनस वाई स्क्र वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र
वाई, ये हमने लिख ली हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू क्या आई है उसको लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स बी स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस 2ab साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए स्क्र कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। ये वैल्यू सारी मैंने यहाँ से लिखी है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की, ठीक है। देन माइनस 2a, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास आई थी ये वाली, ई रेज टू पावर ए एक्स बी साइन हाइपरबॉलिक एक्स ए कॉज हाइपरबॉलिक एक्स, ठीक है। ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स हमारे पास क्या आया था, बी साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ठीक है। और उसके बाद प्लस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और वाई की वैल्यू क्या थी, वाई की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं यहाँ से, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, वो भी लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं हम ये वैल्यूज़ कहाँ से लिखी हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी जितनी भी कंडीशंस मल्टीप्लाई हो रही है वो सब कुछ देखते हैं। तो ई रेज टू बी स्क्र, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस ई रेज टू पावर ए एक्स को इसके साथ भी 2ab ई रेज टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ठीक है। अब माइनस 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2ab ई रेज टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स माइनस 2a स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स प्लस देन ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स माइनस बी स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं बी स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस आ गए। उसके बाद 2ab ई रेज टू पावर ए एक्स साइन हाइपरबॉलिक बी एक्स, यहाँ पे है 2ab, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद ये है ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ए स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स, ये बन जाएगा 2a स्क्र ई रेज टू पावर ए एक्स कॉज हाइपरबॉलिक बी एक्स। तो यहाँ पे ये 2a स्क्र माइनस हो रहे हैं, ये भी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, बिकॉज आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस तब भी मिलेंगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।